एक छोटे से मेढक ने ऐसा बदला लिया कि पूरे जंगल का सबसे विशाल हाथी घुटने पर आ गया। लेकिन बदला लेने के लिए उसने जिन साथियों को चुना, उन्हें देखकर पूरा जंगल ही हंस पड़ा। घने जंगल में एक शांत तालाब था। तालाब के किनारे एक मेहनती गौरैया रहती थी। उसने कई दिनों की मेहनत से पेड़ की ऊंची डाल पर अपना छोटा सा सुंदर घोंसला बनाया था। कुछ ही दिन पहले उसने उसमें 2 प्यारे प्यारे अंडे दिए थे। हर सुबह वह उन अंडों को देखकर मुस्कुराती और कहती, बस कुछ दिन और फिर मेरे बच्चे इस जंगल में चहकेंगे। लेकिन उसी जंगल में मदांत नाम का एक विशाल हाथी रहता था। वह अपनी ताकत के घमंड में किसी को कुछ समझता ही नहीं था। छोटे जानवर उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन भीषण गर्मी में मदांत पानी खोजते खोजते उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसे लगा कि पेड़ की डालें उसके रास्ते में आ रही हैं। गुस्से में उसने अपनी सूंड उठाई और पूरी ताकत से डाल को ही तोड़ दी। धड़ाम! अब क्या था? गौरैया का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा। दोनों अंडे टूट गए। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। गौरैया तेजी से नीचे उतरी। उसने टूटे हुए अंडों को देखा और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन हाथी हंसता हुआ आगे बढ़ गया। कमजोरों की कोई कीमत नहीं होती। पास ही एक छोटा मेढक यह सब देख रहा था। वह धीरे धीरे गौरैया के पास आया और बोला, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर हम अकेले कमजोर हैं तो चलो मिलकर अपनी ताकत बनाते हैं। गौरैया ने आंसू पोंछे और बोली, लेकिन हम उस विशाल हाथी का क्या बिगाड़ सकेंगे और कैसे बिगाड़ सकेंगे? तभी भनभनाहट की आवाज आई। एक छोटी सी मक्खी उड़ते हुए वहां आ बैठी। उसने कहा, मेढक मेरा मित्र है। जिस तरह तुम्हारा मित्र मेढक है, वैसे ही मेढक की मैं भी मित्र हूँ। तो अभी तक तुम अकेली थी, अब हम मिलकर के 3 हो गए। और अगर बुद्धि हो, बुद्धि के साथ हम एक दूसरे का साथ दें, तो छोटे से छोटा जानवर भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अब जंगल में 3 छोटे जीव थे, एक गौरैया, एक मेढक और एक मक्खी। पूरा जंगल उनका मजाक उड़ा रहा था। ये तीनों मिलकर हाथी को हराएंगे। लेकिन तीनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक साथ बैठकर फुसफुसाते हुए अंदर ही अंदर कोई योजना बनाई, जिसे सुनकर लोमड़ी डर गई। अगले दिन दोपहर में मदांत हाथी फिर तालाब की ओर जा रहा था। तभी मक्खी उसके कान के पास जाकर भनभनाने लगी। भन भन। हाथी चिढ़ गया। उसने कान फड़फड़ाकर सूंड घुमाई, लेकिन मक्खी बार बार कानों में जाकर उसे परेशान करती थी। कुछ ही देर में हाथी गुस्से से पागल होने लगा। तभी गौरैया बिजली की तरह उड़कर आई और अपनी नुकीली चोंच से हाथी के आंखों पर हमला कर दिया। ठक ठक! हाथी दर्द से चीख उठा। आह! कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से खून बहने लगा। अब वह दूर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। पूरा जंगल कांप रहा था, लेकिन असली जाल अभी बाकी था। अंधा हुआ हाथी पानी की तलाश में इधर उधर चलने लगा। तभी उसे तालाब के पास ढूंढते हुए एक आवाज़ आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेढक उसका इंतज़ार वहीं कर रहा है। मेढक एक गहरे दलदल के पास बैठकर जोर जोर से टर्राने लगा। टर्र टर्र टर्र। हाथी ने आवाज़ सुनी। उसे लगा यहीं पास में पानी है। वह बड़ी तेज़ी से उसी दिशा में दौड़ पड़ा। पूरा जंगल सांस रोककर देख रहा था। अचानक धड़ाम! हाथी सीधे गहरे दलदल में गिर पड़ा।
वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितना निकलने की कोशिश करता था उतना ही धंसता जाता था। अब उसकी ताकत, उसका घमंड सब कुछ मिट्टी में दबने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि छोटे जीवों को कमज़ोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ ही देर में विशाल हाथी दलदल में समा गया। पूरा जंगल सन्न रह गया। गौरैया आसमान की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, संतोष के। उसने धीरे से कहा, एकता में वह शक्ति है जो सबसे बड़े अहंकार को भी मिटा सकती है। मेढक मुस्कुराया। मक्खी बोली, ताकत शरीर में नहीं, बुद्धि और साथ में होती है। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी छोटे जीवों को कमज़ोर समझने की गलती नहीं करता था, क्योंकि सब ने अपनी आँखों से देखा था जब छोटे लोग एकजुट हो जाते हैं तो सबसे बड़ा घमंड भी टूट जाता है।